भूला बिसरा घर। यह एक ठंडी धुंधली रात थी जब समीर और उसके 3 दोस्त बिलाल, उस्मान और फरहान अपने गांव के किनारे स्थित परित्यक्त घर की खोज करने का फैसला करते हैं। यह घर दशकों से खाली पड़ा था और कई लोगों का मानना था कि यह भूतिया था। बुजुर्गों ने उन्हें वहां जाने से मना किया था, लेकिन जिज्ञासा उन पर हावी हो गई। वह घर एक विशाल मैदान के बीच अकेला खड़ा था। उसकी लकड़ी की संरचना सड़ रही थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं और बेलें उसकी दीवारों पर चढ़कर किसी मुड़ी हुई उंगलियों की तरह लटक रही थीं। जैसे ही उन्होंने चरमराते हुए गेट को खोला, ठंडी हवा का एक झोंका आया जिसने उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। यह जगह मुझे अजीब लग रही है, बिलाल बुदबुदाया, लेकिन फरहान हंस पड़ा। आओ, डर मत, यह बस एक पुराना घर है। वे बरामदे पर कदम रखते हैं और उस्मान दरवाजे का हैंडल पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है। जिस पल उसने उसे छुआ, हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंज उठी। यह इतनी धीमी थी कि वे शब्दों को समझ नहीं सके, लेकिन उन्होंने सभी ने उसे सुना। क्या तुमने वह सुना? समीर ने कांपती आवाज में पूछा। बस हवा का शोर होगा, फरहान ने जवाब दिया, हालांकि उसकी आवाज में भी थोड़ा संकोच था। उस्मान ने दरवाजा खोला और वह जोर से चरमराया, जिससे एक अंधेरा गलियारा दिखाई दिया जो धूल से भरा हुआ था। अंदर की हवा में नमी और सड़े हुए लकड़ी की गंध थी। दीवारों पर पुराने, फीके पड़ चुके चित्र लटके थे, जिनमें मौजूद चेहरे उन्हें निर्जीव आंखों से घूर रहे थे। वे सतर्कता से चलते हैं, उनके कदमों की गूंज गलियारे में फैल जाती है। एक बड़ा सीढ़ी घर दूसरी मंजिल की ओर जाता था, लेकिन उसके ऊपर चढ़ने से पहले ही ऊपर से एक जोरदार आवाज आई। बिलाल घबराकर बोला, यह हवा नहीं थी। उन्होंने चिंतित नजरों से एक दूसरे की ओर देखा। शायद कोई जानवर अंदर घुस आया होगा, समीर ने अनुमान लगाया। डर को झुठलाने के लिए फरहान सबसे आगे बढ़कर सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है। लकड़ी की सीढ़ियां उनकी चाल के साथ चरमराने लगती हैं। जब वे दूसरी मंजिल पर पहुंचे तो उन्होंने खुद को एक लंबे गलियारे में पाया जहां कई दरवाजे थे। हमें अलग अलग होकर कमरों की जांच करनी चाहिए, फरहान ने सुझाव दिया। बिल्कुल नहीं, बिलाल ने विरोध किया। क्या तुमने कभी हॉरर फिल्म नहीं देखी? लोग इसी तरह मारे जाते हैं। फरहान ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और पहला दरवाजा खोल दिया। अंदर एक धूल से भरा कमरा था, जिसमें टूटा हुआ बिस्तर और एक दरार पड़ा हुआ आईना था। लेकिन जो चीज उन्हें ठिठका देती है, वह आईने पर पड़ा एक ताजा गीला हाथ का निशान था, मानो किसी ने अभी अभी उसे छुआ हो। हमें यहां से निकल जाना चाहिए, उस्मान फुसफुसाया। लेकिन उनके बाहर निकलने से पहले ही गलियारे में एक बच्चे की हंसी गूंज उठी। वे जड़ हो गए। पहले वह आवाज धीमी थी, फिर वह और तेज होती चली गई, करीब और करीब, यहां तक कि ऐसा लगा जैसे वह उनके ठीक पीछे है। उन्होंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन गलियारा खाली था। फिर गलियारे के दूसरे छोर पर मौजूद दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। यह देखकर बिलाल के लिए काफी था। नहीं, मैं यहां से जा रहा हूं। उसने पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने सीढ़ियों पर कदम रखा, वे उसके नीचे से टूट गए। बिलाल चीखता हुआ नीचे अंधेरे में गिर गया, एक दर्दनाक धड़ाम की आवाज के साथ। बिलाल! समीर चिल्लाया, टूटी हुई सीढ़ियों की ओर भागते हुए, लेकिन वह उस अंधेरे छेद के अलावा कुछ नहीं देख सका। फिर उस अंधेरे में उन्होंने किसी के चलने की आवाज सुनी, लेकिन वे कदम बिलाल के नहीं थे। कोई और छायाओं के बीच घूम रहा था, कोई जो इंसान नहीं था। फिर बिलाल की आवाज आई, धीमी, कांपती हुई। दोस्तों, यहां मेरे साथ कुछ और भी है। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, एक हाथ, लंबी, हड्डियों जैसी उंगलियों और सफेद, मरी हुई त्वचा वाला, उस छेद से बाहर निकला और टूटी हुई सीढ़ियों की किनारे को जकड़ लिया। यह आखिरी चीज थी जो उन्होंने देखी, इससे पहले कि पूरा घर घने अंधेरे में समा गया। और फिर चीखें गूंज उठीं। एक छोटे से शांत गांव में शहर के दूर छोर पर एक पुराना परित्यक्त स्कूल था। घास फूस से लदा हुआ और मुड़े हुए,
पत्ते रहित पेड़ों से घिरा यह भवन सालों से बंद था। सूर्यास्त के बाद कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। बुजुर्गों ने चेतावनी दी थी कि रात में अंदर से अजीब और गरीब फुसफुसाहट और डरावनी हंसी गूंजती थी। कुछ ग्रामीणों ने दावा किया कि उन्होंने चांदनी में बच्चों की छायादार आकृतियां खेलते हुए देखी हैं। उनकी हंसी डरावनी और अप्राकृतिक थी। भूतिया बच्चों की कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही थीं। ऐसा कहा जाता है कि बहुत पहले एक दुखद आग ने कई छात्रों की जान ले ली थी, जिससे उनकी मासूम आत्माएं हमेशा के लिए स्कूल के अंदर फंस गईं। अब वे अंधेरे में इंतजार कर रहे थे, खेलने वाले साथियों की लालसा कर रहे थे। लेकिन अली, बिलाल और दानिश, 3 साहसी लड़के ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। यह हमें डराने के लिए बनाई गई एक मनगढ़ंत कहानी है, अली ने उपहास किया। भूत होते ही नहीं, बिलाल हिचकिचाया। तो फिर रात में यहां कोई क्यों नहीं आता? क्योंकि वे कायर हैं, अली ने अपनी टॉर्च चमकाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। चलो उन्हें गलत साबित करते हैं। हाथ में टॉर्च लेकर लड़के जंग लगे स्कूल के गेट से अंदर घुसे। हवा टूटी खिड़कियों से होकर गुजर रही थी, ढीले शटर खड़खड़ा रहे थे। जगह पर एक गहरी खामोशी छाई हुई थी, मानो समय भी रुक गया हो। अंदर हवा नम और ठंडी थी। दीवारें फीकी, बच्चों जैसी आकृतियों से ढकी हुई थीं। छड़ी के आकार, घर और मुस्कुराते चेहरे। कुछ डेस्क और कुर्सियां टूटी हुई थीं, जबकि अन्य इस तरह से व्यवस्थित थीं जैसे कि छात्र अभी भी वहां बैठे हों। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, गलियारे में एक हल्की सी हंसी गूंजी। बिलाल ठिठक गया। क्या तुमने सुना? दानिश ने मुश्किल से निगला। शायद यह सिर्फ हवा है। लेकिन फिर एक संगमरमर फर्श पर लुढ़कता हुआ अली के पैरों के पास आकर रुक गया। लड़कों ने घबराई हुई नजरों का आदान प्रदान किया। यह कहां से आया था? इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, अंधेरे से एक छोटी सी लाल गेंद उनकी ओर उछली। यह अली के ठीक सामने रुकी। उत्सुकतावश अली ने झुककर उसे उठा लिया। यह किसकी गेंद है? उसने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। हवा में एक फुसफुसाहट तैर गई। मेरी है। लड़के घूमे, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर मंद रोशनी से आकृतियां उभरने लगीं। छोटे बच्चे, उनके चेहरे पीले, उनकी आंखें गहरे, अंतहीन शून्य की तरह खोखली। वे निश्चल खड़े थे, उनके सिर थोड़े झुके हुए थे। तीनों लड़कों को घूर रहे थे। आओ हमारे साथ खेलो, वे एक साथ फुसफुसाए। बर्फीले हाथों ने उसकी कलाई पकड़ ली तो अली चिल्लाया। पकड़ मजबूत, अडिग थी। वह संघर्ष कर रहा था। उसकी सांस छोटी छोटी सांसों में आ रही थी। भागो, बिलाल चिल्लाया। वे मुड़े और बाहर निकलने की ओर भागे, लेकिन इससे पहले कि वे वहां पहुंच पाते, भारी लकड़ी का दरवाजा एक बहरा कर देने वाले धमाके के साथ बंद हो गया। लड़कों ने उस पर जोर से प्रहार किया, लेकिन वह हिली नहीं। उनके पीछे भूतिया बच्चे खिलखिला रहे थे। उनकी हंसी तेज होती जा रही थी। दीवारों से आवाज गूंज रही थी, अप्राकृतिक और डरावनी। बिलाल ने खिड़कियां खोलने की कोशिश की, लेकिन शीशे टूटने लायक नहीं थे। दानिश ने चारों ओर देखा कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी जिससे वह वापस लड़ सके। लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसने उनके चेहरे को करीब से देखा। बच्चों की त्वचा पुराने चीनी मिट्टी के बर्तनों की तरह फटी हुई थी। उनके होंठ चौड़े, भयानक मुस्कुराहट में फैले हुए थे। उनकी आंखें खाली, बेजान। तुम यहां रहोगे, उन्होंने फुसफुसाया। हमारे दोस्त बनो, हमेशा के लिए। उनके चारों ओर छायाएं घनी होती गईं। हवा ठंडी होती गई। लड़कों को लगा कि उनका शरीर कमजोर हो गया है। उनकी चीखें धीमी पड़ रही हैं। सुबह तक स्कूल फिर से शांत हो गया। जिन ग्रामीणों ने अंदर झांकने की हिम्मत की, उन्हें धूल भरी दीवारों पर 3 नए चित्र मिले। 3 लड़के मुस्कुराते हुए। लेकिन अली, बिलाल और दानिश फिर कभी नहीं दिखे। और रात में अगर आप ध्यान से सुने तो आप अभी भी परित्यक्त स्कूल में खेल रहे बच्चों की हंसी सुन सकते हैं, जो अपने अगले दोस्तों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
धुंधली पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत शहर में एक परित्यक्त हवेली थी जिससे हर कोई डरता था। ब्लैकवुड जागीर। यह दशकों से खाली थी। इसकी खिड़कियां खोखली आंखों की तरह शहर को देख रही थीं। गांव के लोग भयानक हंसी, छायादार आकृतियां और डरावनी चीखों की कहानियां फुसफुसाते थे जो इसकी खस्ताहाल दीवारों के भीतर से गूंजती थीं। अक्टूबर की एक ठंडी रात 4 दोस्तों आरिफ, बिलाल, हमजा और जीशान ने अपनी हिम्मत की परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने बचपन से कहानियां सुनी थीं, लेकिन उनमें से कोई भी भूतों में विश्वास नहीं करता था। हाथ में टॉर्च और अपने रोमांच को रिकॉर्ड करने के लिए एक कैमरा लेकर वे ब्लैकवुड जागीर की ओर चल पड़े। जैसे ही वे पास पहुंचे, दरवाजे अपने आप खुल गए। हवा मृत पेड़ों के बीच से गुजरी, जिससे हमजा की रीढ़ में सिहरन पैदा हो गई। बस हवा। बिलाल ने दूसरों से ज्यादा खुद को आश्वस्त करने की कोशिश करते हुए कहा। अंदर हवा धूल और सड़न की गंध से भरी हुई थी। मुख्य हॉल में भव्य झूमर लटका हुआ था, टूट गया। इसके क्रिस्टल संगमरमर के फर्श पर बिखर गए। लकड़ी की सीढ़ियां उनके वजन से चरमरा उठीं जब वे दूसरी मंजिल पर चढ़े। वे एक बड़े कमरे में दाखिल हुए, जहां एक पुराना धूल भरा पियानो कोने में खड़ा था। जीशान ने अपनी उंगलियां चाबियों पर फिराईं, लेकिन जो आवाज निकली वह एक भयानक धुन थी जिसे उनमें से किसी ने भी नहीं बजाया था। दोस्तों ने घबराई हुई निगाहों का आदान प्रदान किया। अचानक उनके पीछे दरवाजा बंद हो गया। यह फिर से हवा है ना? आरिफ ने फुसफुसाया। उसकी आवाज अस्थिर थी। फिर फुसफुसाहट आई। यह पहले तो धीमी थी, जैसे पेड़ों के बीच से हवा बह रही हो, लेकिन यह तेज होती गई। कमरे के हर कोने से उन्हें घेर लिया। हमजा ने अपनी टॉर्च खिड़की की ओर चमकाई और चौंका। उसकी किरण खोखली आंखों वाले एक पीले रंग के व्यक्ति पर पड़ी जो बाहर खड़ा था और उन्हें घूर रहा था। उनमें घबराहट भर गई। चलो यहां से निकलो, जीशान चिल्लाया। वे दरवाजे की ओर भागे, लेकिन वह हिला नहीं। फुसफुसाहटें हंसी में बदल गईं, ऊंची ऊंची और मजाक वाली। उनके ऊपर लगा झूमर हिंसक रूप से हिल रहा था। उसकी जंग लगी चेन कराह रही थी। उनमें से सबसे ज्यादा शंकालु बिलाल ने कैमरा पकड़ा और उसे कमरे के बीच की ओर घुमाया। स्क्रीन पर जो कुछ उन्होंने देखा, उससे उनके खून में ठंडक दौड़ गई। उनके पीछे एक काली छाया मंडरा रही थी जो एक विचित्र आकार में बदल रही थी। बेसमेंट! बाहर निकलने का कोई और रास्ता होना चाहिए, हमजा चिल्लाया। वे सीढ़ियों से नीचे भागे। उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही वे बेसमेंट के दरवाजे पर पहुंचे, दीवारें उनके चारों ओर बंद होती दिखीं। अंदर हवा ठंडी थी और फुसफुसाहटें विकृत हो गई थीं, जैसे कोई टूटा हुआ रेडियो हो। वहां पुराने सड़ते हुए बक्से थे और बीच में धूल से ढका एक बड़ा आईना था। जीशान ने उसे अपनी आस्तीन से पोंछा और जो उन्होंने देखा वह उनका अपना प्रतिबिंब नहीं था। आईने में एक फटी हुई सफेद गाउन में एक महिला खड़ी थी। उसका चेहरा उसके लंबे काले बालों से छिपा हुआ था। उसके हड्डीदार हाथ उनकी ओर बढ़े। चले जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में हजारों अन्य आवाजें भी थीं। उनके नीचे की जमीन कांप उठी। बक्से फट गए। कंकाल के अवशेष दिखाई दिए। उनकी खोखली आंखें डरे हुए लड़कों को घूर रही थीं। आईने में दिख रही महिला ने खून जमा देने वाली चीख निकाली और अचानक आईना हजारों टुकड़ों में बिखर गया। वे भागे, अंधेरे हॉल से, टेढ़ी मेढ़ी छायाओं से गुजरते हुए, सड़ती सीढ़ियों से ऊपर। सामने का दरवाजा नजर आ रहा था। आरिफ ने उसे जोर से खोला और वे बाहर ठंडी जमीन पर गिर पड़े। मनोर में कराह उठी। इसकी खिड़कियां भयानक रोशनी से चमक उठीं, इससे पहले कि सब कुछ अंधेरा हो जाए। लड़कों ने उस रात के बारे में फिर कभी बात नहीं की, लेकिन वे जानते थे ब्लैकवुड मनोर में कुछ रहता था, कुछ ऐसा जिसने उन्हें चेतावनी दी थी और कुछ ऐसा जो अगले आगंतुकों को कभी जिंदा नहीं जाने देगा। यह एक तूफानी रात थी जब अली, बिलाल और समीर अपने गांव के किनारे पुराने परित्यक्त घर के पास इकट्ठे हुए। स्थानीय लोग इसे अंधेरा घर कहते हैं, जो दशकों से वीरान पड़ा था। कुछ लोगों ने दावा किया कि यह शापित है। दूसरों ने कसम खाई कि उन्होंने अंदर छायाएं चलती देखी हैं जब कोई नहीं था।
लेकिन अली, जो उनमें से सबसे बहादुर था, भूतों में कभी विश्वास नहीं करता था। वे बच्चों को डराने के लिए सिर्फ कहानियां हैं, उसने कहा। चलो अंदर चलते हैं और साबित करते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है। बिलाल हिचकिचाया। क्या होगा अगर कहानियां सच हों? समीर ने उपहास किया। तुम बस डरे हुए हो। हाथ में टॉर्च लेकर तीनों दोस्तों ने चरमराते लकड़ी के दरवाजे को धक्का देकर खोला। ठंडी हवा का एक झोंका उनके पास से गुजरा, जिससे दालान में मोमबत्तियां टिमटिमाने लगीं। हवा में धूल और सड़न की गंध आ रही थी। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा जोर से बंद हो गया। समीर उछल पड़ा। हवा का शोर होगा, उसने खुद को समझाने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन अंदर ही अंदर वे सभी इसे महसूस कर रहे थे। कुछ उन्हें देख रहा था। खामोश उपस्थिति वे घर के अंदर चले गए। उनके कदम खाली हॉल में गूंज रहे थे। छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे और फीके चित्र खोखली आंखों से उन्हें घूर रहे थे। फिर टैप टैप टैप, ऊपरी मंजिल से एक आवाज आई। बिलाल स्तब्ध रह गया। क्या तुमने सुना? अली ने सीढ़ियों की ओर अपनी टॉर्च चमकाई। शायद चूहे, लेकिन वह भी निश्चित नहीं लग रहा था। जैसे ही वे सीढ़ियों की ओर बढ़े, फुसफुसाहट शुरू हो गई। पहले हल्की, फिर तेज। चले जाओ, अभी चले जाओ। लड़के एक दूसरे को देखने लगे। उनके दिलों में डर समा गया। समीर के हाथ कांपने लगे। कौन है? कोई जवाब नहीं। अचानक अली की टॉर्च टिमटिमाई और बुझ गई। अंधेरे ने उन्हें निगल लिया। फिर उनके बगल की लकड़ी की दीवार पर एक तीखी खरोंच आई। उनके साथ कुछ था। बिलाल ने अली की बांह पकड़ी। चलो यहां से निकल जाएं। वे भागने के लिए मुड़े, लेकिन फिर उन्होंने उसे देखा। सीढ़ियों के ऊपर एक लंबी छायादार आकृति खड़ी थी। उसका कोई चेहरा नहीं था, केवल दो चमकती लाल आंखें उन्हें घूर रही थीं। उसका शरीर पतला था, एक काली धुंध की तरह। हिल रहा था, और ऐसे हिल रहा था जैसे कि वह पूरी तरह से ठोस न हो। फिर वह मुस्कुराया। तीखे, दांतेदार दांतों से भरी एक भयावह मुस्कान। अली ने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। उसके पैर हिलने से मना कर रहे थे। आकृति आगे बढ़ी। एक कदम, दो कदम। लड़के चिल्लाए और बाहर निकलने की ओर भागे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उन्होंने उसे धक्का दिया, लात मारी और पीटा, लेकिन ऐसा लगा जैसे घर ने ही उन्हें जाने से मना कर दिया हो। फुसफुसाहट हंसी में बदल गई। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। समीर अली की ओर मुड़ा। उसकी आंखों में घबराहट थी। हम क्या करें? अली ने अपनी टॉर्च पकड़ी और बेतहाशा स्विच दबाया। यह फिर से चमक उठी, लेकिन जब रोशनी सीढ़ियों पर पड़ी, छाया गायब हो गई। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। फिर एक ठंडे हाथ ने अली के कंधे को पकड़ लिया। वह मुड़ा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अचानक बिलाल ने एक भयानक चीख निकाली। अली और समीर ने समय रहते पीछे मुड़कर देखा कि कोई चीज बिलाल को अंधेरे में खींच रही है। बिलाल! वे उसके पीछे भागे। उनकी टॉर्च हिल रही थी। बिलाल की चीखें धीमी पड़ गईं। घर ने उन्हें निगल लिया। फिर सन्नाटा छा गया। एकमात्र चीज जो बची थी वह थी उसकी टॉर्च, जो फर्श पर पड़ी थी। बाहर जाने से पहले कमजोर ढंग से टिमटिमा रही थी। अली और समीर बहुत डरे हुए थे, हिलने से भी डर रहे थे। फिर फुसफुसाहट वापस लौटी, उनके कानों के ठीक पास। भागो, अगर तुम भाग सकते हो। उस रात गांव वालों ने जो आखिरी चीज सुनी वह थी दो लड़कों के चीखने की आवाज। सुबह तक अंधेरा घर एक बार फिर खामोश हो गया। लड़कों को फिर कभी नहीं देखा गया, लेकिन शांत रातों में कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें अभी भी अंदर से फुसफुसाहटें आती हुई सुनाई देती हैं। भागो, अगर तुम भाग सकते हो। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।